फ्रेंड्स, आज जो है मैं रिएक्शन करने वाला हूँ डिफेंस स्क्वाड चैनल से। चलते हैं जो देखते हैं क्या अपडेट है लेटेस्ट जो है। हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत की दूसरी मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी से टेस्ट की जाएंगी शॉर्ट और लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स। चीनी एनालिस्ट मानते हैं कि चाइनीज एयरफोर्स को काउंटर करने के लिए भारत ले सकता है रशिया का स्टेल्थ फाइटर। भारत और चीन लद्दाख के बाकी के इश्यूज को सुलझाने के बेहद करीब। रविवार को डीआरडीओ चीफ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में मिसाइल टेस्टिंग रेंज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया है और ये बालासोर के बाद भारत की दूसरी मिसाइल टेस्टिंग रेंज होगी, जिसे 1000 करोड़ रुपए की कीमत पर बनाया जा रहा है। और इस टेस्टिंग रेंज में टेक्निकल फैसिलिटीज, कुछ लॉन्च पैड, कंट्रोल सेंटर और अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी रहेंगे। और एक बार पूरी तरीके से बन जाने के बाद फिर इस फैसिलिटी से शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों ही तरह की मिसाइल्स को टेस्ट किया जा सकेगा। और करीब 1000 के आसपास लोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और इस दौरान डीआरडीओ चीफ ने इस बात को भी पॉइंट आउट किया है कि वर्तमान समय में हम न केवल स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके अपने आर्सेनल का उत्पादन करने में सक्षम हैं, बल्कि हम एक ऐसी स्टेज में भी पहुंच गए हैं जहां हम दूसरे देशों को भी अपने वेपन्स एक्सपोर्ट करने में सक्षम हैं। सेकंड जो हमारा जो मिसाइल टेस्टिंग रेंज है वो जो है आंध्र प्रदेश में बनने वाला है 1000 करोड़ में। और ये हमारा जो है सेकंड रेंज बनने वाला है, टेस्टिंग रेंज उड़ीसा के बालेश्वर के बाद। तो वहाँ पे जो है सारे जो मिसाइल्स के टेस्टिंग को ट्रैक करने के लिए जैसे रेडार्स रहते हैं और दूसरे इक्विपमेंट्स रहते हैं, वो सब वहाँ पे सेटअप किया जाएगा। अब जो एडवांस जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उन सबको भी जो है वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। तो पूरा जोरों शोरों से काम जो है उस पर चल रहा है। अभी हाल ही में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था और इस आर्टिकल में कुछ मिलिट्री एनालिस्ट के हवाले से ये बताया गया है कि भारत सीमा पर चाइनीज फोर्सेस का मुकाबला करने के लिए रशिया के नए स्टेल्थ फाइटर को खरीदने पर विचार कर सकता है। और ये वही स्टेल्थ फाइटर है जिसका खुलासा सुखोई कंपनी ने अभी हाल ही में मार्क्स 2021 एयर शो के दौरान चेकमेट के नाम से किया था। और इस आर्टिकल में भारत को रशिया के स्टेल्थ फाइटर का मोस्ट लाइकली बायर कहा गया है। और आपको ये भी क्लियर कर दें कि जो मिलिट्री एनालिस्ट है कोई और नहीं बल्कि चाइनीज मिलिट्री कमेंटेटर और फॉर्मर पीएलए ट्रेनर सोंग जोंगपिंग की तरफ से किया गया है। हालांकि सोंग जोंगपिंग ने यह भी कहा है कि फिलहाल अभी इस बात का अनुमान लगाना जल्दबाजी वाला काम होगा कि क्या भारत स्टेल्थ फाइटर को एक्वायर करेगा या नहीं। लेकिन उनके मुताबिक चीन का जो दूसरा 5th जनरेशन फाइटर FC-31 है वो डेफिनेटली इस मामले में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है। और चीन के मुताबिक तो उनका दूसरा 5th जनरेशन फाइटर F-35 जैसे स्पेसिफिकेशंस के साथ आने वाला है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो ये सोंग जोंगपिंग है इन्हें शायद ये नहीं मालूम है कि इंडियन एयरफोर्स की जो मौजूदा फ्लीट है वो चाइनीज एयरफोर्स का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है। और वैसे भी भारत के स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम के रहते किसी फॉरेन एयरक्राफ्ट को खरीदे जाने की संभावना बेहद ही कम है। और रही बात चीन के 5th जनरेशन फाइटर्स की, तो उनकी असल काबिलियत क्या है ये हर कोई अच्छी तरीके से जानता है। और फिलहाल चीन को काउंटर करने के लिए तो हमें रशिया के स्टेल्थ फाइटर की जरूरत तो नहीं है। हाँ, अगर सोंग जोंगपिंग ने दुनिया के सबसे एडवांस 10th जनरेशन कम स्पेसशिप जंग फाइटर 17 का नाम लिया होता तब हम शायद इस पर कुछ नहीं कहते। तो रशिया ने जो है अभी लेटेस्ट एक 5th जनरेशन का फाइटर जो सिंगल इंजन वाला था उसे जो है अनवेल किया था उनके जो एयर शो था वहाँ पे। कुछ लोग ये भी थे परेशान थे कि शायद जो इंडिया का जो 5th जनरेशन प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है एम का, उसमें शायद ये इम्पैक्ट डाल सकता है। क्योंकि एम का अगर वहाँ से हम खरीदते हैं अगर रशिया से, तो ओबियसली जो फंड हम रिसर्च या उसमें करते हैं तो पर्टिकुलर फंड जो है हम नहीं दे पाएंगे हमारे जो खुद का जो इंडिजिनियस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में कुछ सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि भारत और चीन लद्दाख में डिसएंगेजमेंट के आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बेहद करीब हैं, क्योंकि कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिससे ये मालूम पड़ता है कि चाइनीज आर्मी पैंगोंग के बाद अदर एरियाज पर भी डिसएंगेजमेंट चाहती है। और ये अगली कोर कमांडर्स मीटिंग के लिए जो कि जल्दी आयोजित होगी उसके लिए काफी सकारात्मक संकेत है। और इस रिपोर्ट में कुछ ऑफिशियल्स के हवाले से ये भी बताया गया है कि फरवरी के महीने में जो दोनों पक्षों के बीच पैंगोंगशू से ट्रूप्स को हटाने वाले एग्रीमेंट पर सहमति बनी थी, तो उस एग्रीमेंट का दोनों पक्षों की तरफ से अभी तक पालन किया जा रहा है और चाइनीज आर्मी की तरफ से इस एग्रीमेंट को ब्रीच करने के प्रयास भी नहीं किए गए हैं। बाकी इकोनॉमिक टाइम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप उनकी एक पूरी रिपोर्ट डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति के कारण अफगानिस्तान आर्मी चीफ की भारत यात्रा को पोस्टपोन कर दिया गया है। अफगान आर्मी चीफ जो कि 27 जुलाई को 4 दिन के लिए भारत की यात्रा पर आने वाले थे, लेकिन अब अफगानिस्तान में खराब होती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान आर्मी चीफ की इस विजिट को पोस्टपोन किया गया है, क्योंकि ऐसा पाया गया कि तालिबान अफगान डिफेंस, सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ और भी ऑफेंसिव हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक इंटरव्यू के दौरान जब फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक रिटायर्ड से पूछा गया कि 1999 के कारगिल युद्ध
गेस किया जा रहा है कि जो चाइना और इंडिया के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे बहुत दिनों से, शायद उसमें डिसएंगेजमेंट हो सकता है। तो चाइना जो है अपने जो दूसरे जो एरिया है जहाँ जहाँ पे जो एडवांस डिप्लॉयमेंट किया था वहाँ पे फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट वहाँ से भी अपने आर्मी को बुला सकता है। तो ये जो है लगाया जा रहा है, गेस किया जा रहा है, क्योंकि चाइना जो है अभी कोई जो फॉरवर्ड और डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहा है चाइना की तरफ से, देखने को नहीं मिला है। तो इससे जो है ये सिग्नल मिल रहा है कि संकेत मिल रहा है कि शायद चाइना जो अपने जो आर्मी है उनको पीछे जो है ले सकता है। हैदराबाद में स्थित एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी VEM टेक्नोलॉजीज की तरफ से सोमवार को HAL को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का पहला सेंटर फ्यूजलाज हैंडओवर किया गया है। और आपको ये भी क्लियर कर दे कि फ्यूजलाज की जो डिलीवरी है ये अपने शेड्यूल टाइम से पहले की गई है। तो VEM टेक्नोलॉजी जो हैदराबाद में है उसने जो तेजस में जो सेंट्रल फ्यूसलाज लगता है जो कि मेन बॉडी होता है एक जेट का, वह डिलीवर कर दिया है हाल के लिए। तो उसके बाद जो हाल है उसे लेके जाएगा और फ्यूसलाज को बाकी जो इक्विपमेंट्स है उसके साथ असेंबली करके उसके बाद वो पूरा जेट जो है रेडी होगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो मुझे जो है कमेंट करके बताइए, और कुछ सजेशन है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।